यह दीप अकेला सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन अज्ञे की बहुत ही सुप्रसिद्ध कविता है। आप सबने अवश्य सुनी होगी या फिर नहीं सुनी है तो आज इसको मैं बहुत ही बेहतर ढंग से एक्सप्लेन करूंगी और आपको इस कविता से संबंधित किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं रह जाएगा। जिस तरह का प्रश्न पूछा जाएगा हर तरह के प्रश्न का उत्तर आप देने में सक्षम हो जाएंगे इस एकमात्र वीडियो देखने के पश्चात। तो चलिए सबसे पहले कविता पाठ कर लेते हैं, उसके बाद इसकी व्याख्या पर आएंगे। अज्ञे लिखते हैं, यह दीप अकेला स्नेह भरा है गर्भ भरा मदमाता पर, इसको भी पंक्ति को दे दो। यह जन है गाता गीत जिन्हें फिर और कौन गाएगा, पनडुब्बा ये मोती सच्चे फिर कौन कृति लाएगा। यह समिधा ऐसी आग हठीला बिरला सुलगाएगा। यह अद्वितीय यह मेरा यह मैं स्वयं विसर्जित। यह दीप अकेला स्नेह भरा है गर्भ भरा मदमाता पर, इसको भी पंक्ति को दे दो। आगे लिखते हैं, यह मधु है मधु यानी कि शहद, यह मधु है स्वयं काल की मौना का युग संचय। यह गोरस जीवन कामधेनु का अमृत पूतपय। यह अंकुर फोड़ धरा को रवि को तकता निर्भय। यह प्रकृति स्वयंभू ब्रह्म अयुतः, इसको भी शक्ति को दे दो। यह दीप अकेला स्नेह भरा है गर्भ भरा मदमाता पर, इसको भी पंक्ति को दे दो। यह वह विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में भी कांपा, वह पीड़ा जिसकी गहराई को स्वयं उसी ने नापा। कुत्सा अपमान अवज्ञा के धुंधुआते कड़वे तम में, यह सदा द्रवित चिर जागरूक अनुरुक्त नेत्र उल्लंब बाहु, यह चिर अखंड अपनापा। जिज्ञासु प्रबुद्ध सदा श्रद्धा में, इसको भक्ति को दे दो। यह दीप अकेला स्नेह भरा है गर्भ भरा मदमाता पर, इसको भी पंक्ति को दे दो। तो ये तो है आपकी कविता। अब कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके आपको अर्थ पता होने चाहिए, वो आप नोट डाउन करिए, उसके बाद मैं इसकी व्याख्या पे आऊंगी। तो सबसे पहले तो आप इसके शीर्षक को समझिए, यानी वो क्या अर्थ लिए हुए है। यह दीप अकेला, ये जो कविता है कहीं ना कहीं जो समष्टि यानी कि समाज और व्यक्ति के बीच संबंध है उस पर प्रकाश डालती है ये कविता। तो यहाँ पर जो दीपक है वो व्यक्ति का प्रतीक है जो कि अकेला है। जाहिर सी बात है व्यक्ति का स्वयं में भी कुछ अस्तित्व है। इस बात को अज्ञे जी कभी डिनाई नहीं करते हैं कि व्यक्ति जो है समाज से ही बना हुआ है, यानी उसका स्वयं में कुछ अस्तित्व ही नहीं है। अज्ञे कहते हैं कि व्यक्ति को यानी दीपक को पंक्ति को दे दो। एक दीपक अकेले जल रहा है तो वो उतना प्रकाश दे रहा है, उसकी क्षमता इतनी है कि वो अपने आसपास का जितना एरिया है वहां पर प्रकाश दे सकता है, उस क्षेत्र को प्रकाशमान कर सकता है। लेकिन अगर उसको पंक्ति में लगा दिया जाए, अन्य दीपकों के साथ में शामिल कर दिया जाए तो वो बहुत ही लंबे या फिर बहुत ही बड़े क्षेत्र को प्रकाशमान करेगा। तो यही स्थिति है, यानी कि दीपक जो है व्यक्ति का प्रतीक है, वहीं पंक्ति जो है समाज का प्रतीक है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। यह दीप अकेला स्नेह भरा है गर्भ भरा मदमाता पर, यानी व्यक्ति जो है अगर वो अकेला रहेगा, अक्सर ऐसा होता है कि व्यक्ति अहम से भर जाता है, उसके भीतर अहंकार आ जाता है। अहम ब्रह्मास्मि ये कहा भी गया है, तो वो स्वयं को ही ब्रह्म समझने लगता है। तो इसीलिए जरूरी है कि उसको समाज में मिला दो, समाज से जोड़ दो, ताकि वो वहां रहकर समाज में भी कुछ अपना योगदान दे पाए। क्योंकि कहीं ना कहीं उसका स्वयं में स्वतंत्र अस्तित्व तो है ही, लेकिन उसको समाज से भी एक पहचान मिली हुई है। अरस्तु कहते हैं कि मनुष्य जो है सामाजिक प्राणी है, तो वो समाज से कटकर तो बिल्कुल नहीं रह सकता है। तो इसीलिए उसको पंक्ति से देने की बात करते हैं सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन अज्ञे। अगला पैराग्राफ है, यह जन है गाता गीत जिन्हें फिर और कौन गाएगा, पनडुब्बा यानी कि गोताखोर, ये मोती सच्चे फिर कौन कृति लाएगा। यह समिधा, तो यहाँ पर समिधा का अर्थ होता है यज्ञ की लकड़ी, ये बात आप नोट डाउन कर लीजिए। और पनडुब्बा का अर्थ होता है गोताखोर। आगे बढ़ूं तो अगला बात कर लेती हूँ कि किन शब्दों के अर्थ आपको पता होने चाहिए। तो मधु तो कहते हैं शहद को, ये बात आपको पता हुई होगी। और गोरस कहते हैं गाय से बने हुए, यानी कि गाय के दूध से बने हुए जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि दूध है, दही है, मक्खन है आदि। और कामधेनु कहते हैं गाय को। और अमृत पूत पे का अर्थ है, अमृत तो अर्थ आपको पता है, पूत का अर्थ होता है पवित्र या फिर शुद्ध, पूत का अर्थ होता है, और वहीं पे का अर्थ होता है दूध।
आगे अंकुर तो आप सबको पता होगा, अंकुरित करना किसी भी चीज को, जब कोई जमीन को फाड़ कर निकलता है कोई बीज तो वो अंकुरित ही तो होकर निकलता है। और रवि का अर्थ होता है सूरज। इसके बाद आपको अयुता का अर्थ पता होना चाहिए जो कि होता है अकेला। इसके बाद अंतिम पैराग्राफ में और कुछ शब्दार्थ की बात कर लेती हूँ, इसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन करूंगी। तो यहाँ पर अगला शब्द है कुत्सा, जिसका अर्थ होता है निंदा या फिर घृणा इत्यादि। तो ये तो थे कुछ शब्दार्थ जो आपको पता होने चाहिए, ताकि आप जब खुद से एक्सप्लेन करें तो आपको कहीं पे कोई दिक्कत ना हो। अब चलिए इसके डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। सबसे पहले तो आप ये बात जानिए कि ये कविता कहाँ से संकलित है, यानी किस काव्य संग्रह से संकलित है। तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे का एक संग्रह है, काव्य संग्रह है बावरा अहेरी। तो इस काव्य संग्रह से ये प्रस्तुत कविता संकलित है। तो अगर इसका संदर्भ लिखना होगा आपको तो आप अब बेहतर ढंग से इसका संदर्भ लिख पाएंगे कि प्रस्तुत पद्यांश या फिर प्रस्तुत पद्यावरण सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे के काव्य संग्रह बावरा अहेरी, जिसका प्रकाशन सन 1953 में हुआ था, में संकलित कविता यह दीप अकेला से उद्धृत है। तो बहुत ही बेहतर ढंग से आप अब इसका संदर्भ लिखने में सक्षम हो गए होंगे। अब चलिए इसके एक्सप्लेनेशन की ओर बढ़ती हूँ। तो कवि कहता है, पहली ही जो पैराग्राफ है, पहला पैराग्राफ हालांकि मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, उसमें कवि कहता है यानी अज्ञे कहते हैं कि यह जो दीप यानी दीपक रूपी प्रतिभाशाली व्यक्ति है, उसका स्वयं में अस्तित्व है, स्वयं में उसकी अस्मिता है, स्वयं में उसकी प्रतिभा है। लेकिन जब वो समाज से आकर जुड़ जाएगा, जब समझिए एक व्यक्ति अकेला होता है, वहीं जब वो एक पूरे परिवार में यानी कि बड़े परिवार में रह रहा है, वहां पर एकता है, तो वो परिवार हमेशा तरक्की की ओर जाता है, अगर उनके मन में एकता का भाव है तो यहीं पर आप इसको समझ सकते हैं इस सिनेरियो को रखकर। यह तेल अथवा ऊर्जा से भरा हुआ है, इस कारण इसे थोड़ा गर्व भी है और यह अपनी मस्ती में चूर हुई है। इसे भी समाज रूपी पंक्ति में शामिल कर देना चाहिए, जिससे इसके गुण समाज के काम आ सकें, जिससे इसका जीवन भी सार्थक हो सके। आगे कवि कहते हैं कि यह दीपक ऐसा व्यक्ति है, यानी दीपक, जाहिर सी बात है, मैंने भी आपको बताया कि दीपक जो है वो व्यक्ति का प्रतीक है और जो पंक्ति है वो समाज का प्रतीक है। तो यह दीपक ऐसा व्यक्ति है या ऐसा गायक है जो अनोखे गीत गाता है, क्योंकि गीत गाना या गीत रचना या काव्य सृजन करना आसान काम नहीं है। हर व्यक्ति ये कार्य नहीं कर सकता है। व्यक्ति के भीतर ये जो कहते हैं ना कि कला यानी कि कोई भी कला है या फिर जो लेखन है, मुख्य रूप से वो तो ब्रह्म तुल्य कार्य है, तो वो हर व्यक्ति नहीं कर सकता है। तो जो व्यक्ति है या ऐसा गायक है जो अनोखे गीत गाता है या उनकी रचना करता है, जिसे कोई और नहीं रच सकता, यह उस गोतेखोर की तरह है जो सच्चे अर्थों में या फिर कह लीजिए जो पानी के न जाने कितनी गहराई में जाकर, समुद्र की कितनी गहराई में जाकर सच्चे मोती चुनकर लाता है। और मनुष्य क्या करता है, वो अपने विचार रूपी मोती समाज के समक्ष प्रस्तुत करता है, जिनसे कहीं ना कहीं समाज का भला हो सकता है। तो उसे समाज से इसीलिए जोड़ने की बात करते हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। आगे लिखा है, जिसे और कोई भी कुशल व्यक्ति नहीं ला सकता, अर्थात जिस तरह गोताखोर पानी में जाकर मोती चुन कर लाता है, उसी तरह व्यक्ति भी इतना कुशल है कि वह अपने विचारों के मोती को चुनकर लाता है। यह प्रतिभाशाली व्यक्ति उस यज्ञ की लकड़ी की तरह, मैंने आपको बताया था ना, समिधा का अर्थ होता है यज्ञ की लकड़ी। तो यज्ञ की लकड़ी है, वो किस तरह से स्वयं को जलाकर, स्वयं को तपाकर, स्वयं को अग्नि को समर्पित करके किस तरह से पूरे पर्यावरण को पवित्र करने का कार्य करती है, उसी तरह एक व्यक्ति को स्वयं को समाज को समर्पित कर देना चाहिए। और जो उसके भीतर कौशल है, उसके भीतर गुण है, उसके भीतर अच्छाइयाँ हैं, उनसे समाज का कहीं ना कहीं भला अवश्य करना चाहिए, क्योंकि समाज से ही उसका मतलब उसका अपना अस्तित्व है, लेकिन समाज से जब वो जुड़ जाएगा, समाज के प्रति उसका कुछ कर्तव्य बनता है। तो इसीलिए एक यज्ञ की लकड़ी के समान, समिधा के समान समाज के प्रति समर्पित रहना चाहिए सदैव हर एक व्यक्ति को, ऐसा अज्ञे जी कहते हैं। आगे लिखा है, लोगों को प्रभावित कर सकता है, इसके समान कोई दूसरा नहीं है। यह दीपक रूपी प्रतिभाशाली व्यक्ति मुझसे भी जुड़ा हुआ है। मुझसे यहाँ पर तात्पर्य है अज्ञे जी स्वयं की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो स्वयं भी एक अच्छे बेहतर कवि हैं और अपने काव्य सृजन से वो
इस समाज का कहीं ना कहीं भला अवश्य कर रहे हैं। तो देख सकते हैं आप कि अज्ञेय का स्वयं में भी बहुत कुछ है, यानी ऐसा नहीं कि अज्ञेय का खुद का कोई अस्तित्व नहीं, लेकिन वो समाज के प्रति उनका समर्पण निरंतर बना हुआ है। आगे बढ़ूं तो लिखा है, यह मेरा अपना है क्योंकि यह मेरी ही तरह निरंतर सक्रिय रहता है और मैं भी इस दीपक के माध्यम से समाज के प्रति अपने आप को समर्पित करता हूँ, अपनी प्रतिभा समाज को न्यौछावर कर रहा हूँ। अगला पैराग्राफ है कि यह प्रतिभाशाली व्यक्ति मधु मैंने आपको बताया था, जिसका अर्थ होता है शहद, जिसे स्वयं समय रूपी काल अर्थात मधुमक्खियों ने जमा किया है। यहाँ पर जो एक पैराग्राफ आया था मधु वाला, जहाँ पर मौना शब्द आया था, तो मौना का अर्थ होता है मधुमक्खी। तो जिससे स्वयं समय रूपी काल, जाहिर सी बात है जो छत्ता होता है मधुमक्खियों का, उसमें मधुमक्खियां कैसे हर फूल पर जा जाकर चुन चुन कर शहद जमा करती हैं, तो कितना लंबा अरसा होता है, कितना समय वहां पर लगता है। तो इसीलिए लिखा है जिसे स्वयं समय रूपी काल अर्थात मधुमक्खियों ने जमा किया है। जिस प्रकार शहद बनने में समय लगता है, उसी प्रकार रचनाओं को भी बनने में समय लगता है। ये दही और मक्खन के समान है, जो असाधारण नहीं है, जो इतनी आसानी से प्राप्त नहीं होती हैं। आगे बढ़े तो अगला पैराग्राफ है, जीवन कामधेनु की तरह है, यानी गाय की तरह है। गाय भी निरंतर जब तक वो जीती है, एक तो माता के समान क्यों उसे पूजा जाता है, क्योंकि उसका बहुत बड़ा सहयोग है, बहुत बड़ा समर्पण है मनुष्य के जीवन में। जीवन कामधेनु की तरह है, जो हमारी सभी इच्छाओं को पूरा कर देता है। अर्थात ये प्रतिभाशाली व्यक्ति दही या मक्खन की तरह है। ये जीवन रूपी कामधेनु के अमृत के समान पवित्र दूध के जमने से या मथने से बना है। जाहिर सी बात है, दूध से दही या दूध से मक्खन बनने की प्रक्रिया बहुत लंबी है, उसको मथा जाता है, एक समय लगता है, निरंतर संघर्ष होता है उस प्रक्रिया में, तब जाकर कहीं ना कहीं दही प्राप्त होता है। इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है। जिस प्रकार दही और मक्खन बनने की प्रक्रिया लंबी होती है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, उसी प्रकार सृजनशील व्यक्ति भी बहुत ही लंबी प्रक्रिया से गुजरता है। उसके व्यक्तित्व के निर्माण में बहुत समय लगता है। यह प्रतिभाशाली व्यक्ति बीज से निकलने वाली अखुए के समान है, अंकुर के समान है। यह धरती की कठोर परतों को चीरता है और सूरज की ओर बहुत ही निडर होकर देखता है। समझिए, कोई बीज, जब कोई पौधा उगता है तो सबसे पहले तो वो कठोर धरती की जमीन को तोड़कर फोड़कर निकलता है। उसके निकलने के पश्चात भी उसका जीवन जो है अच्छा नहीं हो गया। ऐसा नहीं है कि वो अंकुरित हो गया है तो उसकी जिंदगी में अब कठिनाइयां नहीं है। समझिए, कोई बच्चा पैदा हो गया है तो ऐसा नहीं है कि उसके जीवन में अब कोई कठिनाई नहीं होगी। वो समाज को बहुत कुछ उसे देना चाहिए, यही उसका कर्तव्य बनता है, तो उसके लिए वो निरंतर संघर्षरत रहेगा। उसी तरह जिस तरह एक पौधा जमीन को फोड़कर बाहर निकलने के पश्चात भी धूप को सहता है, निरंतर निर्भय होकर, यानी बिना किसी भय के, बिना किसी डर के सूर्य में तपकर, वो तो प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस, जो कि उसे सूर्य से रोशनी लेकर ही कहीं ना कहीं वो जीवित भी रहता है। तो वो उसी तरह एक व्यक्ति का भी समाज के प्रति दायित्व बनता है। कोई पुष्प है या फिर कोई जो पौधा है, वो इतनी मतलब कड़ी तपस्या के पश्चात मनुष्य को फूल देता है, उसका भी सहयोग है इस समाज में। तो मनुष्य का सहयोग क्यों नहीं होना चाहिए, ऐसा सवाल करते हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। आगे बढ़ूं तो भाव यह है कि यह सत्य से आंखें मिलाने का साहस करता है। कौन? पुष्प या फिर पौधा। प्रकृति से उत्पन्न है, सच्चा है और विकार रहित है। ये अपने आप उत्पन्न हुआ है, यह किसी से भी जुड़ा हुआ नहीं है। इस व्यक्ति को शक्ति को दे देना चाहिए ताकि समाज के शक्तियों का विस्तार हो सके। इसीलिए व्यक्ति जो है, जैसे एक पौधा है, वो स्वयं मतलब प्रकृति से उत्पन्न हुआ है, स्वयं उसने साहस किया है सूर्य की ओर निरंतर देखने का, तो उसी तरह व्यक्ति है, उसका स्वयं में भी अस्तित्व है, लेकिन उसको समाज में सम्मिलित कर दो, मिला दो, ताकि समाज का विस्तार हो सके, समाज का कहीं ना कहीं अवश्य भला कर सके वो व्यक्ति। आगे बढ़ूं तो कवि लिखते हैं या कहते हैं
कवि कहता है कि सृजनशील व्यक्ति हर परिस्थिति में अपना धीरज बनाए हुए रखते हैं। उसकी मौलिकता कभी भी खत्म या समाप्त नहीं होती है। वह किसी के सामने अपने घुटने नहीं टेकता, क्योंकि उसके भीतर की भावना अच्छी होती है, शुद्ध होती है, उसमें किसी भी तरह के विकार नहीं होते, विकार रहित होती है। उसके अंदर का विश्वास भी शुद्ध होता है। वह छोटा होने पर भी नहीं घबराता, लघुता में भी नहीं घबराता। यही पंक्ति है ना, लघुता में भी नहीं घबराता है और न ही डरता है। उसका विश्वास इतना गहरा है कि कोई दूसरा व्यक्ति उसे नाप नहीं सकता। एक विश्वास अगर व्यक्ति के भीतर निरंतर बना रहे तो वो लघुता से उसका विस्तार कब हो जाएगा ये पता ही नहीं चलेगा। एक विश्वास है वो निरंतर व्यक्ति के मन में बना रहना चाहिए। आगे बताएं तो कवि कहता है कि कई बार व्यक्ति निंदा का शिकार हो जाता है। उसे समाज में कई बार अपमानजनक शब्द भी सुनने पड़ जाते हैं, मगर वह कभी भी हार नहीं मानता। वह इस धुएं में भी तरुता से भरा हुआ रहता है, हमेशा सतर्क और सावधान रहता है। उसकी आंखें हमेशा अनुराग यानी प्रेम से भरी हुई हैं। यह अपनी बाहें उठाकर लोगों को अपनाने के लिए सदैव तत्पर और तैयार रहता है। इसके भीतर जो अपनापन है वही हर व्यक्ति के भीतर होना चाहिए। जैसे कि एक दीपक है, वो ऐसा नहीं है कि जिस क्षेत्र में उसे जलाया जाएगा तो वो ऐसा कुछ एक ऐसा एरिया रहेगा जहाँ पे वो प्रकाश ही नहीं देगा, वो कहीं पे उसके भीतर विकार आदि नहीं है। उसी तरह व्यक्ति को किसी से भी, भले ही उससे कोई घृणा आदि कर रहा है, लेकिन वो अपने प्रेम से किसी भी व्यक्ति को बदल सकता है। तो हर व्यक्ति को ऐसा होना चाहिए। आगे लिखते हैं अज्ञे जी कि वह कभी भी खत्म नहीं होती है। उसमें हमेशा कुछ जानने और पहचानने की जिज्ञासा बनी रहती है। जीवन के प्रति यह श्रद्धा से भरा हुआ रहता है। इस व्यक्ति को भी भक्ति को दे दो, अर्थात इसे भी समाज से जोड़ देना चाहिए। यहाँ पर पंक्ति होगा, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। जिससे समाज आध्यात्मिक रूप से जुड़ा रहे और इसकी आस्था समाज के काम आ सके। अर्थात यह जो दीपक रूपी प्रतिभाशाली व्यक्ति है यह अकेला है, इसका स्वयं में भी अस्तित्व है, लेकिन इसको अगर समाज से मिला दिया जाए तो कहीं ना कहीं समाज विस्तार करेगा। आगे बढ़ूं तो अज्ञे जी लिखते हैं, या फिर ये अंतिम पैराग्राफ है कह लीजिए, इसके बाद मैं इसकी विशेषताएं बताऊंगी। तो यह तेल अथवा ऊर्जा से भरा हुआ है, इस कारण इसे थोड़ा गर्व भी है और यह अपनी मस्ती से चूर है। इसे भी समाज रूपी पंक्ति में शामिल कर देना चाहिए, जिससे इसके गुण समाज के काम आ सकें, जिससे इसका जीवन भी सार्थक हो सके और समाज भी प्रगति की ओर प्रशस्त हो सके। तो ये तो थी आपकी कविता। आप बहुत ही बेहतर ढंग से आई होप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ पाए हैं तो एक बार वीडियो को जरूर सुनिएगा ध्यान से, और जो तथ्य महत्वपूर्ण है उनको नोट डाउन कर लीजिएगा, या फिर मैं कहूँगी कविता अपने सामने खोल कर रखिएगा और वहां से पंक्ति दर पंक्ति इसको समझते हुए चलिएगा, तो आप कविता को बेहतर ढंग से अवश्य समझ पाएंगे। अब चलिए इसकी विशेषताओं पर बात कर लेते हैं। तो विशेषताओं में सबसे पहला बिंदु मैंने लिखा है कि दीपक जो है या फिर दीप जो है व्यक्तिगत सत्ता का प्रतीक है। मैंने लिखा है कि जो दीपक है वो व्यक्तिकता का प्रतीक है, इसीलिए मैंने एक पॉइंट यहाँ पर लिखा भी है, ये वाला पॉइंट, कि कविता में बिंबात्मकता और प्रतीकात्मकता है, और जो पंक्ति है वो समाज का प्रतीक है। तो यहाँ पर व्यष्टि और समष्टि के बीच अंतर संबंध, जो कि कहीं ना कहीं नई कविता की एक प्रवृत्ति थी, वो यहाँ पर दिखाई दे जाती है। तो यहाँ पर इस पोर्शन को मैंने हाईलाइट किया, समझिए आप इसको। एक तरीके से ये फाइनल क्रक्स है इस पूरी कविता का, कि दीप व्यक्तिगत या फिर व्यक्तिकता का प्रतीक है, उसे पंक्ति यानी समाज को देने की बात करते हैं अज्ञे जी, लेकिन उसके अपनेपन, लेकिन उसके यहाँ पर अकेलेपन होगा, लेकिन उसके अकेलेपन को स्वाधीन रखकर। आगे बढ़ूं तो अगला पॉइंट है विशेष का कि लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। 3 शब्द शक्तियां होती हैं, अविधा, लक्षणा और व्यंजना। तो यहाँ पर जो हर एक पंक्ति है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी और अर्थ की ओर लक्षित कर रही है, किसी ना किसी अर्थ की ओर। तो इसीलिए यहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग है। खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग है। और बात करूं तो तत्सम शब्दों की बहुलता दिखाई दे जाती है, और मुक्त छंद का प्रयोग किया गया है। भाषा में प्रवाह है और लयात्मकता है। जब आप गाते हैं, इस कविता को पढ़ते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं लय एक दिखाई देती है। तो इसीलिए मैंने लिखा है कि भाषा में प्रवाह है और लयात्मकता बनी हुई है। अब मैं कुछ अलंकारों पर बात कर लेती हूँ कि किस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले कविता पर आ जाती हूँ।
सबसे पहले तो आप देखिए यहाँ पर कुछ अनुप्रास अलंकार के शब्द आए हैं, फिर कुछ पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार दिखाई देता है, तो उसको नोट डाउन करिए। एक तो ये है दे दो, इसमें अनुप्रास अलंकार है। गाता गीत में अनुप्रास अलंकार है। और इसके बाद में कौन कृति में अनुप्रास अलंकार है। अब मैं आपको बता रही हूँ कि रूपक अलंकार का प्रयोग कहाँ पे हुआ है, क्योंकि इन्हीं दो अलंकारों का प्रयोग इस कविता में दिखाई देता है। तो रूपक अलंकार की बात करूं तो आप मार्क करिए, यहाँ पर जीवन कामधेनु और अमृतपूत में रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो इस तरह से ये कविता समाप्त होती है। अगर कोई डाउट या क्वेरी है, कमेंट सेक्शन हमेशा ओपन है, कमेंट करिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। या किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट करिए, उस पर मैं ज़रूर वीडियो बना दूंगी। बाकी अगर मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो मुझसे इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियोस हेल्पफुल लग रही हैं तो वीडियो को लाइक भी करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में वीडियोस को शेयर करें। वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।